वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 26 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, महिला अधिकारियों को इनमें से किस में स्थायी कमीशन देने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ए, सेना में यानी आर्मी में। तो अभी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक मंजूरी पत्र जारी किया है। इसे फरवरी 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में सभी एसएससी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की अनुमति दे दी थी, पर अब जाकर इसे औपचारिक मंजूरी दी गई है और इस कदम से महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में बड़ी भूमिका निभाने का अधिकार भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर भारतीय सेना की बात हो रही है तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावने और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। और अभी मई 2020 में भारतीय सेना ने सिविलियंस को भी 3 साल के लिए भारतीय सेना में कार्यरत होने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी को भी जारी किया था। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की नर्स को 2000 कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए, काला नारायण स्वामी को। तो अभी सिंगापुर में कोरोना महामारी के समय फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स काला नारायण स्वामी को सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको कोरोना के समय इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सम्मानित किया गया है। इन्होंने 2003 में सार्स यानी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के समय इसे सीखा था। तो आप इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, ग्रेटा थनबर्ग। ये स्वीडन की मात्र 17 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और अभी इनको मानवता के लिए गुलबेकिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सी, केजोंग दे थेंगडोंग। ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं और अभी इनको इनकी शॉर्ट स्टोरी डॉक्यूमेंट्री चिल्पू के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। सी, सचिन अवस्थी। इनको अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप इन चारों के नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है। और गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करिए इसे। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी प्रेस ज़रूर करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान किया है? तो इसका सही आंसर है सी, झारखंड ने। तो अभी कोरोना महामारी के बढ़ते केसेस को देखते हुए झारखंड सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर अब तक का सबसे कड़ा नियम लागू किया है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल का प्रावधान जारी किया गया है। वैसे तो मास्क नहीं पहनने वालों पर कई राज्यों में अलग अलग नियम लगाए गए हैं, जिसमें केरला सरकार का अब तक का सबसे ज़्यादा जुर्माना था 5,000 रुपये का, पर अब झारखंड का सबसे ज़्यादा जुर्माना हो गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर झारखंड की बात हो रही है तो ये रहा झारखंड का मैप। इसकी कैपिटल है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और सेंट्रल कोल फील्ड
का हेडक्वार्टर भी रांची में ही है और हम धनबाद को ही कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए राजेश भूषण को। तो अभी 1987 बैच के बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये स्वास्थ्य मंत्रालय में ओएसडी का पद संभाल रहे थे और ये प्रीति सूडान की जगह लेंगे। प्रीति सूडान को अप्रैल 2020 में ही 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। तो आप इन दोनों का नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी रीवा गांगुली दास। इनको अभी विदेश मंत्रालय में सचिव यानी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। सी पी अमूधा। इनको अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। पी प्रवीण सिद्धार्थ। इनको अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो आप इनके नाम भी ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने मोटर वाहन बीमा बेचने के लिए एक्को के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ए अमेजॉन पे के साथ। तो अभी अमेजॉन पे ने मोटर वाहनों बीमा बेचने के लिए एक्को के साथ साझेदारी की है और बीमा पॉलिसी को पूर्ण रूप से पेपरलेस बनाया भी गया है, जिसमें मोटर वाहनों के एक्सीडेंट में 1 घंटे का पिकअप है और 3 दिनों के अंदर रिकवरी की जा सकती है, जो अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ साझेदारी की है। सी फिनो पेमेंट बैंक ने अभी भविष्य नामक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया था टीन एजर्स के लिए। डी जाना फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी डीजीजेन नाम से डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित रेलवे स्टेशन में से संपर्क रहित टिकट लॉन्च के लिए चेक इन मास्टर नामक ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है बी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर। तो अभी सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न ने चेक इन मास्टर नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे में संपर्क रहित टिकट जांच के लिए शुरू किया गया है, जिसमें सुरक्षित दूरी से पीआरएस और यूटीएस टिकटों की जांच के लिए ऐप में ओसीआर और क्यूआर कोड स्क्रीनिंग सुविधा दी गई है। साथ ही टिकट कलेक्टर को यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए हाथ में से चलने वाली थर्मल गन को भी प्रदान किया गया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए प्राठा प्रतिम सेनगुप्ता को। तो अभी प्राठा प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज़ बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। इनको ये पद अगले 2 साल के लिए दिया गया है। ये वर्तमान में एसबीआई के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे बी रमेश बाबू बोधू। इनको अभी करूर वैसा बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। सी प्रकाश चंद्र कंडेलपाल। इनको अभी एसबीआई इंश्योरेंस का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। डी अश्वनी कुमार तिवारी। इनको अभी एसबीआई कार्ड्स का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है।
तो आप इनके भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए नवीन ताहिल यानी को। तो अभी टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने नवीन ताहिल यानी को अपना नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है, तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी रोशनी नातर मल्होत्रा, ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की नई अध्यक्ष बनी हैं। सी अशोक लवासा, इनको अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। डी देवेंद्र कुमार सिंह, ये हमारे सिडबी के नए डायरेक्टर बने हैं, तो आप इनका भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने रीस्टार्ट इंडिया नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी मुथूट फाइनेंस ने। तो अभी मुथूट फाइनेंस ने रीस्टार्ट नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। इसे देश भर के व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र की मदद करने के लिए एक मुफ्त सलाह मंच है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया गया है और साथ ही ये महिला उद्यमों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान भी करेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ 30 सेकंड में परिणाम उत्पन्न करने के लिए कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट को विकसित कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ए इजराइल के साथ। तो अभी भारत और इजराइल मिलकर एक कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट बना रहे हैं, जो 30 सेकंड में परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम होगा। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर इजराइल की बात हुई है, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है शकील और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी ही लाइक ज़रूर कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर किया करिए। और अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है तो उसमें भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और गाइज़, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।